आज से करीब 19 लाख साल पहले पेड़ों की हल्की छांव में एक छोटा सा ग्रुप बैठा था। कुछ लोग जानवर की खाल मोड़कर उसमें तेज पत्थर के औजार भर रहे थे। कोई बड़े पत्तों और ट्री बार्क को मोड़कर थैला बना रहा था और कोई प्लांट फाइबर को घुमा घुमा कर पत्ती रस्सियाँ तैयार कर रहा था ताकि सब कुछ कस कर बांधा जा सके। उनके हाथों की हर हरकत बताती थी कि ये काम उनके लिए नया नहीं है बल्कि रोज़मर्रा का हिस्सा है। ऑस्ट्रालोपिथिकस और होमो हबिलिस की पुरानी पीढ़ियों के जाने के बाद अफ्रीका की धरती पर ये एक नया रूप उभर आया था। लंबी टांगें, चौड़ी छाती, सीधी रीढ़ और दूर तक चलने की कैपेसिटी। इनकी ऊंचाई लगभग 5 फीट 3 इंच से लेकर 6 फीट 1 इंच तक है। ये उन्हें उनके पूर्वज ऑस्ट्रालोपिथिकस के मुकाबले काफ़ी लंबा बनाती है। उनके चेहरों पर पुराना ढांचा था, भारी भौहें और मजबूत जबड़ा, लेकिन शरीर और दिमाग का मेल साफ दिखता था कि ये प्रजाति आगे बढ़ चुकी है। यही थे होमो इरेक्टस, सीधा खड़े होने वाला इंसान। वो ना तो पूरी तरह से इंसान थे, ना ही बंदर। असली फ़र्क उनके दिमाग में था। उनका दिमाग उनके पूर्वजों के दिमाग के मुकाबले काफ़ी बड़ा हो चुका था। इसी वजह से वो अब सिर्फ पत्थर उठाकर वार करने वाले जीव नहीं थे। वो अब औजार को आकार देते थे, उसे बार बार बनाते, सुधारते और सोचे समझे प्लान के साथ इस्तेमाल करते थे। जब वो वहाँ से उठकर चलने लगे तब हवा में दूर कहीं आवाज़ गूंजी। ये शेर की आवाज़ नहीं थी, ये गहरी भारी आवाज़ किसी विशाल जानवर की थी जो अपने शरीर को हिलाते हुए कराह रहा हो। झुंड ने रुक कर सुना, लेकिन आगे बढ़ना जरूरी था। दूर कहीं कुछ बड़े बड़े जानवर, शायद प्राचीन हाथी, धूल उड़ा रहे थे। उनके पैरों से उठती मिट्टी सुबह की धूप में चमक रही थी। होमो इरेक्टस जानते थे कि इन विशाल जीवों के पास जाना समझदारी नहीं है। वो आज भी छोटे थे और हथियार बस साधारण थे, लेकिन कुछ तो बदल चुका था। उनके हाथों में अब साधारण पत्थर नहीं थे, हैंड एक्स जैसे औजार थे, लंबा पतला, बिल्कुल बादाम शेप में, दोनों तरफ से घिसा हुआ और इतना धारदार कि उससे जानवर की खाल काटी जा सके। ये झुंड 2 घंटे तक चलता रहा। अचानक हवा में हल्की सी धुएं की गंध आई। आसमान में काला धुआं उठ रहा था। कहीं बिजली गिरने या फिर तेज गर्मी से जंगल के अंदर आग लगी थी। उनकी पुरानी पीढ़ी आग से बहुत डरती थी, लेकिन होमो इरेक्टस आग को समझने लगे थे। ये ग्रुप धीरे धीरे उस दिशा में आगे बढ़ा। जंगल में कई पेड़ जल चुके थे और छोटे छोटे जानवर अध जले पड़े थे। इन लोगों ने उन जानवरों को उठाया और उन्हें खाया। उन्हें ये शायद थोड़ा हल्का और टेस्ट में भी अच्छा लगा। एक बूढ़े नर ने एक जली हुई लकड़ी उठाई। उसमें अब भी आग जल रही थी। सब ने उसे घूरा। वो जलती लकड़ी उठाकर चलने लगा, पर जैसे ही हवा कम हुई तो वो लकड़ी की आग बुझ गई। उन्हें समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ। ये चीज़ बिना समझे होमो इरेक्टस अपनी सबसे बड़ी खोज की तरफ एक कदम आगे बढ़ चुका था। दोपहर हो गई थी, सब भूखे थे। दूर कहीं छोटे छोटे घोड़े जैसे प्राचीन जानवर चल रहे थे। ये जानवर भागने में बहुत तेज थे और ग्रुप में रहने वाले जानवर थे, लेकिन होमो इरेक्टस अब छोटी दूरी का नहीं, लंबी दूरी का शिकारी बन चुका था। वो घंटों तक दौड़ सकते थे जब तक जानवर थक ना जाए। धीरे धीरे ये ग्रुप घोड़े के पास जाने लगा। एक मादा ने इशारा किया और ग्रुप 3 हिस्सों में बढ़ गया। एक आगे जाकर जानवरों को डराएगा, दूसरा दाईं तरफ से रोकेगा और तीसरा झुंड के पीछे लगेगा। और फिर दौड़ शुरू हुई। होमो इरेक्टस पहले दौड़े, जिसके कारण घोड़े दौड़ने लगे। फिर होमो इरेक्टस धीमे हुए, पर घोड़े बहुत आगे निकल चुके थे। होमो इरेक्टस फिर दौड़े और जानवरों को ऐसे ही भागते भागते थकने दिया। आधे घंटे तक वो उन्हें थकाते रहे। एक घोड़ा आखिर थक कर रुक गया और गिरने लगा। किसी ने उस पर तुरंत हमला नहीं किया, बल्कि बारी बारी से उसे घेरते रहे। घोड़ा थोड़ा थोड़ा भाग रहा था, पर आखिरकार लंबी दौड़ के बाद वो बहुत थक चुका था, जिसके कारण वो गिर पड़ा। जैसे ही घोड़ा गिरा तो उसको दबोच लिया। इतनी आसानी से होमो इरेक्टस ने इस शिकार को कर लिया था, बिना किसी खतरे के, बिना कोई घायल हुए। सब ने अपने हैंड एक्स से उसका मांस काटा, खाल उतारी और पेट भर के खाया। जब वो वापस लौट रहे थे तब हवा में सड़ी हुई गंध आई। एक तेंदुआ पास ही था जो चुपके से उन पर घात लगाए बैठा था। लेकिन इंसानों की ये पीढ़ी बहुत अलग थी। उनकी ऊंचाई ज़्यादा थी, शरीर भारी था। ग्रुप में से एक ने तेंदुए को देख लिया और उसने ऊंची आवाज़ में दहाड़ते हुए तेंदुए को चौंकाया। दूसरे सब लोगों ने हाथ में लंबी लाठियां उठा ली। तेंदुआ गुर्राया, लेकिन हमला नहीं किया। शायद उसे लगा कि ये आसान शिकार नहीं है,
फिर तेंदुआ वहां से भाग निकला और ये लोग आगे बढ़ गए। शाम को ये ग्रुप एक पथरीली जगह पर पहुंचा जहां बिजली के कारण आग लगी हुई थी। फिर वही बूढ़ा नर आगे आया और जलती हुई आग के पास गया। उसने कोने में पड़ी हुई एक जलती लकड़ी उठा ली और ग्रुप के पास ले आया। सब ने एक घेरा बनाया और फिर बीच में आग की जलती हुई लकड़ी उसने रख दी। बूढ़े नर ने सबको सूखी पत्तियां और लकड़ियां लाने का इशारा किया। सब लोग लकड़ियां और सूखी पत्तियां लेके आए। जैसे ही उसने आग में सूखी पत्तियां डाली, आग ने लपटें पकड़ ली। हवा की हल्की फूंक लगी और अंगारे फिर से चमक उठे। सब चौंक गए, पर उत्सुकता बढ़ चुकी थी। धीरे धीरे उन्होंने आग में सूखी लकड़ियां डाली और पीछे हट गए। सब आग से बहुत दूर बैठे थे क्योंकि जलने का डर अभी भी था, पर उनके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। आग अब दुश्मन नहीं थी, धीरे धीरे वो उनका साथी बनने वाली थी। उन्होंने उस रात घोड़े का मांस आग के पास रखकर गर्म किया और खाया। पहली बार उन्होंने गर्माहट की ताकत महसूस की, पर अभी भी उन्हें आग जलाना नहीं आता था। रात में अचानक शेरों ने शिकार शुरू कर दिए। दूर मैदान में कई आवाज़ें गूंजी, भागते हुए जानवर, टूटती हड्डियां और शेर की गर्जना। होमो इरेक्टस का ये ग्रुप आग से थोड़ी दूर पर एक गोले की तरफ बैठा था। बच्चे बीच में, मादाएं किनारे पर और सबसे ताकतवर नर बाहर की तरफ। एक शेर उनकी गंध से खींचा आया था वहां पर। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थी। सब धीरे धीरे पीछे हटे, लेकिन कोई भागा नहीं। शेर पास आया, गुर्राया। तभी बूढ़े नर ने आग की जलती लकड़ी उठाकर हवा में घुमाई। शेर रुका और फिर धीरे से पीछे हट गया। ये वही पल था जिसने इंसान को बाकी जानवरों से अलग कर दिया। उनके पूर्वज होमो हबिलिस किसी शिकार को सिर्फ पत्थरों से भगा सकते थे, लेकिन होमो इरेक्टस ने पहली बार आग से शिकारी को भगाया था। ये छोटी जीत थी, लेकिन इतिहास बदलने वाली जीत थी। सुबह जैसे ही सूरज उगा, वो चलने लगे। वो अब सिर्फ खाने के पीछे नहीं, बल्कि नए इलाके की तरफ बढ़ रहे थे। उनके पैर लंबे थे, इसलिए वो दूर दूर तक जा सकते थे। उनकी छाती चौड़ी थी, इसलिए वो लंबे वक्त तक दौड़ सकते थे। उनका पसीना ज़्यादा निकलता था, जिससे वो बिना गर्म हुए बहुत ही दूर तक जा सकते थे। यानी वो ऊपर से साधारण लगते थे, पर उनका बॉडी एक नई मशीन बन चुका था। अफ्रीका का मौसम सूखने लगा था। उन दिनों में खाना मिलना आसान नहीं था। कई बार तो पूरा ग्रुप घंटों तक बिना कुछ खाए मैदान में भटकता रहा। सूरज सिर पर आग की तरह जलता रहा और रास्ते में कहीं भी पेड़ों की छाया नहीं मिली। ये ग्रुप बस जानवरों की खाल के छोटे छोटे टुकड़े कभी कभी कमर के चारों ओर बांध लेते थे, ताकि चलते वक्त झाड़ियों से घाव ना लगे। तपती गर्मी में वो एक सूखी नदी के किनारे से गुजर रहे थे कि अचानक हवा में कच्चे मांस की तेज गंध आने लगी। पूरा ग्रुप रुक गया। सामने थोड़ी दूरी पर हवा में गिद्ध चक्कर काट रहे थे और जमीन पर ताज़ा खून की पतली लकीर दिख रही थी। उनको पता चल गया था कि किसी शिकारी ने अभी अभी शिकार गिराया है। धीरे धीरे वो घास के बीच झुकते हुए आगे बढ़ने लगे। थोड़ा पास पहुंचने पर देखा कि एक बड़े तेंदुए ने हिरन का शिकार किया है और वो उसे खा रहा है। तुरंत एक दूसरे को उन लोगों ने इशारा किया। दो मर्द पत्थर उठाकर आगे बढ़े। कुछ लोगों ने पीछे से घेरा बनाया। उन्होंने गहरी आवाज में चिल्लाकर पत्थर पटके और डंडे से तेंदुए को मारने की कोशिश की। तेंदुआ झिझका, गुर्राया और फिर खतरा देखकर भाग गया। जैसे ही शिकारी भागा, ग्रुप तुरंत एक्टिव हो गया। कुछ ने बड़े बड़े टुकड़े काटे, बाकी ने मांस को पत्तों में लपेटकर थैलों में भर लिया। किसी ने उसकी खाल अलग की, जो आगे चलने में मदद करने वाली थी और झाड़ियों से उन्हें बचाने वाली थी। सब कुछ खाना पीना होने के बाद ये ग्रुप आगे बढ़ा। अफ्रीका में उस वक्त जानवरों के झुंड उत्तर की तरफ बढ़ने लगे थे, क्योंकि मौसम काफ़ी सूखा हो गया था, जिसके कारण अब शिकार मिलने में बहुत ही कमी होने वाली थी। इधर होमो इरेक्टस की पॉपुलेशन भी धीरे धीरे बढ़ रही थी। इसीलिए कुछ ग्रुप शिकार के पीछे पीछे बहुत दूर तक जाने लगे। जहाँ जहाँ जानवर जाते, कुछ ग्रुप उनके पीछे पीछे जाने लगे। धीरे धीरे खाना कम होने लगा तो ग्रुप के अंदर छोटे मोटे झगड़े शुरू हो गए। तभी कुछ ग्रुप ने अच्छे शिकार वाले इलाकों की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। यही वो पहली मानव प्रजाति थी जिसने लगभग 17 से 18 लाख साल पहले अफ्रीका के बाहर कदम रखा और धीरे धीरे नई जगहों पर जाना शुरू कर दिया। होमो इरेक्टस ने लंबी जर्नी शुरू की। पहले उत्तर अफ्रीका की तरफ, फिर अरब के रेगिस्तान की तरफ, ईरान का पठार, भारत के जंगल और आगे एशिया की धरती तक। ये वही पहली जाति थी जिसने अफ्रीका छोड़कर धरती पर सबसे पहले कदम फैलाए और इंसान को यहाँ तक पहुँचाया। एक रात ग्रुप औजार बनाने के लिए पत्थर घिस रहा था। तभी उनका ध्यान गया कि दो पत्थर आपस में टकराने पर आग जैसी चिंगारी निकलती है, पर उसे कैसे जलाना है वो अभी तक इनको पता नहीं था। ये लोग बस कहीं पर आग लगे
तो उसमें से लकड़ी उठा लेते थे और दूसरी लकड़ियाँ और घास डालकर उसे कई दिन तक जलाए रखते थे। लेकिन आग बनाने की समझ अभी दूर थी, लेकिन वो इसके करीब पहुंच रहे थे। समय बीतता गया, होमो इरेक्टस नए नए इलाकों में फैलने लगे। जंगल, पहाड़, नदियाँ, रेगिस्तान, हर मौसम से लड़ते हुए वो लोग आगे बढ़ते रहे। उनके बच्चे और चालाक होते गए, उनके हाथों की स्किल बढ़ी, उनके दिमाग का आकार बढ़ा, उनकी टीम वर्क और स्ट्रेटेजी और मजबूत हुई। वो अब पेड़ों पर नहीं चढ़ते थे, जमीन पर रहते थे, आग को संभाल कर रखते थे, शिकार को ट्रैक करते थे और लंबी यात्राएं करते थे। ये वही इंसान थे जो धीरे धीरे धरती की असली ताकत बन रहे थे। और लाखों साल बीतते रहे। इन्हीं होमो इरेक्टस की औलादें आगे चलकर होमो हाइडेलबर्गेंसिस और होमो सेपियंस बनने वाली थी। वो इंसान जो आग बनाएगा, भाषा बोलेगा और दुनिया बदल देगा, जिसे हम अगले पार्ट में देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।